चंदन मास्टर। हाँ जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुंड हीलिंग। देखिए, जैसे अभी तक हमने ये सुन लिया, हम सबको पता है कि गर्भ गर्भ यानी वो गर्भ होता कहाँ है ना, पेट में ही होता है ना। पेट, ये पूरा जो पेट है ना, ये हमारा ना ऐसी छोटी मोटी जगह नहीं है, है ना। वैसे तो बॉडी का हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब वो उसकी जरूरत है, तभी है वो हमारे बॉडी का पार्ट, है ना। ये बॉडी कितना ज्यादा हमें पता नहीं, शरीर कितना, हमने इसको पहचाना नहीं। नहीं तो ये इतना जादुई तरीके से बना हुआ है, इसमें हीलिंग का प्रोसेस, हर चीज, ये हमारी कैसे हेल्प कर रहा है इस पृथ्वी पर, ये अभी तक हमें पता नहीं था, अब हमें पता चल रहा है। और इसी के अंदर सारी रिकॉर्डिंग होती है। हम क्या पहले सोचते थे रिकॉर्डिंग कहीं और होती है, कहीं और नहीं होती, इसी बॉडी में होती है। वही आज हम बातचीत करके हमें ये सब बातें पता चल रही हैं। ठीक है ना। तो ये जैसे बोल रहे हैं कि जो हमारे गर्भ है ना, इसमें ही क्या होता है कि जब गर्भ यानी जो वूम्ब है वो एक प्लेस है, वो स्थान है ना। वहां पर एक बच्चा पलता है, बड़ा होता है, और फिर उसके अंदर जो इमोशंस आते हैं वो कहां से आते हैं, जैसे माँ के अंदर चल रहे होते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है कि जैसी मन की स्थिति होती है हमारी, उस औरत की या उस लेडी की जो उस बच्चे को अपने गर्भ में जिसने स्थान दिया उसको पाल रही है, उसके इमोशन से वो बच्चा कितना जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ वो वाइब्रेशन उसके पास जा रही है, साथ में आसपास के लोग जो सोचते हैं वो वाइब्रेशन उसके पास जा रही है। तो इन सब चीजों से वो बच्चा के अंदर वो सब चीजें वो ग्रहण कर रहा है, आप समझ लो, वो ले रहा है वो सब चीजें। तो इसको हम ज्ञान से कैसे समझ सकते हैं? एक तो हमें ये समझ आ जाता है कि ये सब हमारी ही लर्निंग है। अगर जब हम अपने लिए सोच रहे हैं तो हमको पहले ये समझना है, ठीक है, कि जब मैं एक छोटा बच्चा हूं और मम्मी के गर्भ में हूं, तो जब मेरी मम्मी को जो भी सहन कर रही हैं या उनके लाइफ में जो कुछ आसपास चल रहा है, या फिर उन वो खुद अपने लाइफ की सिचुएशन को देखकर, या पहले बचपन का जो जो बिलीफ सिस्टम है, जो इमोशंस को उन्होंने अपने अंदर कैरी करके रखा है, वो सब का असर उनके ऊपर हो रहा है। तो वो सब कहाँ जा रहा है? उनके ही अंदर, वो वाइब्रेशन में है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चे पर। तो उसका इम्पैक्ट मेरे पर पड़ा है, और ये कहां से आ रहा है ये समझना है। मेरी मम्मी से आया मुझ में, मम्मी के पास कहां से आया, ये बहुत जरूरी समझना। मम्मी के पास आया उनकी मम्मी से, और उनकी मम्मी के पास कहां से आया? उनकी मम्मी से। और समझ रहे? और सिर्फ मम्मी से ही नहीं, वो फैमिली और सिचुएशन से जो उन पर इम्पैक्ट पड़ा, जो बातें उन्होंने पकड़ के रखी थी, ग्रहण की थी, वो वाइब्रेशन भी बच्चे पर जा रही थी। वो के आगे आगे आता गया। अभी क्या अंजू जी क्या बताया उन्होंने, 12 जनरेशन तक चलता रहता है। 12 क्या, वो पीछे से और पीछे से आता रहता है। आप समझ लो ये कहते हैं ना, एक पेड़ की तरह है, आप समझ लो। चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, किसी एक एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, ऐसे पहुंचता जा रहा है। तो अब हम समझ रहे हैं ना, हम कितने आगे से मेरे पास वो इमोशन आया और मेरे थ्रू आगे भी जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर, जब मैं कोई भी आत्मा ज्ञान में आ जाती है और वो अपने पर काम करे, अपने इमोशंस पे काम करे, अपने वुम की हीलिंग कर ले, तो उसके पास इतनी शक्ति है, वो इधर की जनरेशन की भी हीलिंग कर देगी, इधर की जनरेशन की भी हीलिंग कर देगी। तो सबकी हीलिंग हो जाती है। ठीक है ना। वो अभी वही ज्ञान उतरा था उस दिन, जो मैं बोल रही थी कि इतनी दूर तक का ज्ञान उतरा है कि आप इतने शक्तिशाली, क्योंकि आप परमात्मा है ना, हम सब परमात्मा है ना, तो हम ये सब कर सकते हैं। एक आत्मा खुद जब अपने ऊपर काम करेगी वो तो करेगी करेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखो कितनी दूर से आ रहा है ना। तो और सबसे पहले इसका ज्ञान बहुत अच्छे से ले लेना, क्योंकि जब हमें किसी चीज का डर लगता है, खुशी होती है, तो सब कुछ कहाँ होता है? भूख लगती है, कुछ कहाँ होता है? पेट में ही हम फील करते हैं। डर लगा, पेट में ही अजीब सी फीलिंग होने लगती है। हमने हमने वही ना, पेट एकदम से दर्द होने लगता है, हमने ये फील किया है ना। तो यानी जो इमोशंस होते हैं ना, वो कहाँ जाके बैठते हैं? पेट के अंदर, है ना। सब कुछ उधर ही जाता है। इसलिए वो वुंड का सबसे बड़ा काम है, क्या है? एक बच्चे को वहां पर कैरी करना, वो जगह पर इमोशन सबसे ज्यादा चले जाते हैं, और जो बच्चा होता है वो भी कैरी कर रहा होता है, और वो आगे भी चली जाती है, क्योंकि वो लोग हीलिंग नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान ध्यान में नहीं है, तो ये आगे बढ़ती चली जाती है। तो हमको क्या करना है? इसकी हीलिंग करनी है। तो आज जब हम हीलिंग करेंगे ना, जब वो इसके
इस पर काम करेंगे तो दोनों साइड की हीलिंग हो जाएगी। और एक चीज समझना है, सबसे पहले एक चीज और समझनी है कि हमारे मन में अब जब हमने ये कहानी सुनी ना कि अच्छा कैसे कैरी ऑन हो रहा है, पीछे से आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन आता जा रहा है, कोई भी बीच में ज्ञान में आया नहीं, तो उन्होंने हीलिंग की नहीं तो वो हमारे तक आ गया, राइट। अब हम उसकी हीलिंग करेंगे तो दोनों साइड की हीलिंग होगी। इससे पहले समझना है कि वो लोग ज्ञान ध्यान में नहीं आए, उन्होंने ये सब नहीं किया, तो इसका कारण क्या था ये हमें अच्छे से समझना है, तब हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो एक ही बात आती है, वो होता है सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो इतने जनरेशन का ना सबका ये सोल प्लान था, उनको वो एक्सपीरियंस लेना था, उस एक्सपीरियंस के बाद क्या क्या असर होता है जनरेशन टू जनरेशन, वो रिजल्ट देखने के बाद समझ आया अच्छा ऐसे कैरी ऑन होता है और इसका रिजल्ट क्या क्या आता है। ठीक है, इसके लिए सोल प्लान हुआ है। और ये 2025 में आकर इस समय के लिए प्लानिंग हो रही थी कि यहां पर आके सब लोग हीलिंग करेंगे, मतलब ये लास्ट 2020 के बाद से जो ये टाइम था ना, ये टाइम लाइन जो भी है, इस टाइम लाइन में ये हीलिंग का प्रोसेस चालू होगा और सब लोग सारी जनरेशन को हील कर देंगे, आगे के भी और पीछे की भी। ये इस समय का हमने पूरा प्लान करके हम उतरे हैं, यानी हमारा ये प्लान है। क्लियर। तो पीछे की जनरेशन को के लिए हमारे मन में रॉन्ग थॉट नहीं आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए वो हमारा ही प्लान था, तभी वो इमोशंस वो बातें हमारे तक पहुंची, वरना पहुंचती नहीं, वो थॉट्स वो वाले पहुंचते ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब एक चीज और समझनी है, जब ध्यान में करवाऊंगी तब तो हमें फील करना है, लेकिन इसको पहले ही हम अगर जब ज्ञान से समझ लेंगे तो हीलिंग अभी से स्टार्ट हो जाएगी। हमने कभी भी अपने बॉडी को थैंक यू बोला ही नहीं, अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोला ही नहीं, जो हमारे पास हमारे जीवन में चीजें हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड हमने कभी लाए ही नहीं। सोच रहे हैं सब ऐसे ही मिल रहा है, सब अपने आप हो रहा है, जबकि हमें हर समय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना चाहिए। हर चीज ऐसे ही नहीं मिल गई है ना, कितने भाग्य से मिलती है, चाहे कुछ भी हो, है ना। हमें इतना ज्ञान भी मिल रहा है, भर भर के ज्ञान मास्टर्स दे रहे हैं, वो भी हमने ही प्लान किया, लेकिन ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए ना, अपने प्रति भी ग्रेटिट्यूड की मैंने ये प्लान किया, ये सोल प्लान किया, मैंने इतना सुंदर प्लान किया कि ये सब सीखने के बाद पहले उस सबको फेस किया सिचुएशन को, फिर ज्ञान में आके सीखने के बाद आज उससे कैसे हीलिंग की जाती है, अपने आप को कैसे पहचाना जाता है और उसके बाद दूसरों को हेल्प कैसे की जाती है, इतना सोल प्लान इतना सुंदर है। इसके लिए ग्रेटिट्यूड अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी, पीछे की जनरेशन के लिए भी और आगे की जनरेशन के लिए भी, सबके लिए ग्रेटिट्यूड, हर पल ग्रेटिट्यूड की भावना में रहना है। तो इस बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड, ठीक है, पहली चीज हर एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड। हमारा वो जो वुंड है ना, उसमें हमने पहले किसके लिए, अपनी माँ, माँ के पेट में हम आए थे ना, वो गर्भ के लिए ग्रेटिट्यूड, उन्होंने वो जगह दी, मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, अपनी माँ के लिए कि उन्होंने वो प्लेस दिया हमें, उसके लिए हमें परमिशन दी, कितना ग्रेटिट्यूड आना चाहिए मम्मी के लिए। दिल से फील करना, जब मैं ध्यान कराऊंगी बिल्कुल फील करके, रोना है बिल्कुल रोना है, पानी अपना तकिया लेकर रखो, तकिए को लगा के रोना है, खूब रोकर निकाल देना, अपना वो हैंकी वगैरह रख लो आप, जैसे आपको करना है, लेकिन पानी वानी रखकर बैठना जब ध्यान करवाऊंगी। लेकिन ये होना चाहिए, और अगर अभी भी आ रहा है तो रोकना नहीं है, रो रो कर निकाल देना है, ये रिलीज हो रहा है। ये 2025 से ये बोल रहे हैं, ये वाले टाइम पर हमारे अंदर की जितनी सप्रेस बातें हैं ना, ये सारे इमोशंस चाहे लाखों जन्मों की, सब निकलने वाली है, सब निकलने वाली, हमें वो सारी निकालनी है, ठीक है, रोकना नहीं है। तो मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड, उस गर्भपात के लिए हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आना चाहिए कि उसने हमारी कितनी हेल्प की, 9 महीने अपने अंदर हमको जगह दी, उसमें हम इतने रहे, कितनी टेक केयर की, मम्मी के लिए कितना ग्रेटिट्यूड। क्योंकि और ये हम कैसे समझ पा रहे, जब हम खुद माँ बने थे तब हमें समझ आ रहा है ना, तो अपने गर्व को भी ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि उसमें उसी के द्वारा तो हमारे बच्चे आए हैं, उसी के द्वारा आए हैं, तो कितना ग्रेटिट्यूड उसके लिए, थैंकफुल रहना है ना। और बच्चे, उस बच्चे ने उसको कैरी किया, मतलब हमें हमें वो परमिशन दी कि हाँ हम आपके द्वारा आएंगे पृथ्वी पर, है ना, इसका हमें सम्मान दिया, तो बच्चे के लिए भी ग्रेटिट्यूड। तो इस तरीके से उस चीज को ग्रेटिट्यूड, इतना वो प्लेस इतना डिवाइन है, इतना डिवाइन है, इसको फील कीजिएगा।
आइए मास्टर्स, मेरे को बिल्कुल वो गाइडेंस आ रही है कि हमें अब ध्यान में बैठना चाहिए। हम सब वीडियो ऑफ करके बैठ सकते हैं, आप ऑन करके रखना चाहें तो ऑन करके रख सकते हैं। अब हम ध्यान में बैठते हैं। ओके, आइए सब लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे। आंखें प्यार से बंद करेंगे। अगर रोना आए तो रोकिएगा नहीं, बिल्कुल मत रोकिए। जोर जोर से चीख कर चिल्लाकर अगर रोने की इच्छा हो वो भी करेंगे आप, बिल्कुल रोकिए अगर नहीं। वो सब कुछ प्रेम प्रकाश में बदलता जाएगा, जो हमारी बॉडी से आज रिलीज होगा वो सब प्रेम प्रकाश में बदलेगा। आंखें प्यार से बंद कीजिए, हाथों को लॉक कीजिए, पैरों को भी क्रॉस करके बैठ जाइए। हमारे आसपास बहुत सारे डिवाइन मास्टर्स आ गए हैं। पितामह महाअवतार बाबा जी और वुंड के जो हीलिंग करते हैं वो मास्टर, वो देवी जी भी आ गई हैं। सभी मास्टर्स हमारे आसपास हैं। एनर्जी हाई हो रही है, कितनी भी एनर्जी आए मैं सबको बैलेंस कर लूंगी। फील कीजिए मास्टर्स, मूल चेतना से एक डिवाइन वाइट कलर की गोल्डन से लाइट, वाइट और गोल्डन दोनों मिक्स की हुई जैसे एक प्रकाश होता है वो आ रहा है। इसमें हीलिंग, प्रेम, आनंद, शांति, ये सब इसके अंदर डिवाइन शक्तियां ये धीरे धीरे नीचे उतर रही है और मेरे ब्रह्मरंध्र से होते हुए मेरे शरीर के एक एक बॉडी पार्ट में जा रही है। फील कीजिए मास्टर्स, हमारे शरीर के एक एक सेल के साथ ये जुड़ गई है। ये प्रकाश, प्रकाश में जितनी शक्तियां हैं, हीलिंग पावर पूरी पूरी की पूरी हमारे शरीर के अंदर भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। पेट में महसूस कीजिए, जो गर्व है उस जगह पर हमें इसको महसूस करना है। अपने गर्भ स्थान को सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। इसको फील कीजिए मास्टर्स, ग्रेटिट्यूड, प्रेम। इसकी वजह से आज हम माँ कहला पाए हैं। जो मेल मास्टर्स हैं वो भी फील कर सकते हैं। उस इन जो भी उनके हेल्प किया है इस चीज में, मतलब बच्चे की सृष्टि करने में जो उनके बॉडी में पार्ट्स हैं, वो हेल्प करने वाले पार्ट्स को आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। क्योंकि इन सब की वजह से ही पिता कहला पाए हम। एक पिता क्या क्या अपने जीवन में अनुभव करता है, पिता बनकर कैसे जिम्मेदारी आती है उसको कैसे निभाते हैं। या पिता, जब कोई बच्चा मुझे ही पिता कहे तो कैसा अनुभव होता है, उसका एक्सपीरियंस इन बच्चों की वजह से मिला और मेरे शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं उनकी वजह से मिला। इसलिए उन सब पार्ट्स के लिए नमन, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल होना है उनको। और हमें जो फीमेल्स हैं उनको भी, और जो मेल हैं वो पिछले जन्म में फीमेल थे वो भी याद करके उसके उसके लिए भी वो कर सकते हैं कि मेरा जो गर्भ स्थान है उसको मैं हील कर रहा हूँ। और ऐसे ही फीमेल भी अपने पास्ट लाइफ में मेल थी तो वो भी वो अपने जो सृष्टि के लिए जो अंग होता है, सृष्टि को जो क्रिएट करने के लिए जो अंग होता है वो सोच कर उसके लिए पिछले जन्मों को याद करके कि हम पिछले जन्म में किसी जन्म में अगर मेल थे तो उन सब चीजों को हम हील कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड उनके लिए।
से फील करना है। ये वो जगह है जिसने हमारी रचना करने में हमको इतनी हेल्प की है, या हमारे बच्चे इसके द्वारा आए हैं, उनकी रचना करने में हमारी कितनी हेल्प की है, इसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अब अपनी माँ को याद करेंगे, सब लोग अपनी माँ को याद करेंगे, उनके सोचेंगे हम उनके गर्भ के स्थान पर हैं, उनके ही पेट में हैं, गर्भ में हैं। नमन, ग्रेटिट्यूड उनके लिए लाइए, नमन कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए अपनी माँ को, उनके गर्भ स्थान को। उन्होंने 9 महीने तक हमारी किस तरीके से देखभाल की है, उनके गर्भ में, मेरी माँ ने। चाहे उनके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, पर उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की है, कितनी रक्षा की है, हर जगह हमारा ख्याल रखा है। नमन। और कहीं पर अगर जन्म के बाद अगर उन्होंने कहीं पर हमें उनके किसी काम से दुख हुआ है, तो वो भी हमें समझना है कि माँ भी अनुभव कर रही थी और मैं भी अनुभव कर रही थी, और मैंने ही मुझे ही अनुभव लेना था, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने वैसा कार्य किया है। तो माँ से क्यों गुस्सा हूं मैं? माँ ने वही किया जो मैंने ही उनको बोला था, क्योंकि वो मेरा ही सोल प्लान था। सो नमन करना है माँ को, ग्रेटिट्यूड बोलना है। थैंक यू। नमन। हमको बिल्कुल नहीं पता वो 9 महीने माँ ने कैसे कैसे दिन बिताए होंगे, क्या क्या सहा होगा, लेकिन उन्होंने हमें कितने प्यार से जन्म दिया, ये हम समझ सकते हैं आज। तो इसलिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आना चाहिए माँ के लिए। हमारी माँ से जितना प्यारा रिश्ता होगा हमारा, हमारी जिंदगी उतनी ही सुंदर होगी, क्योंकि वो जो माँ है वो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व। माँ से बहुत सुंदर रिश्ता होना चाहिए, इसलिए बाहर बिल्कुल फील करना है। रोना आए तो रोकर निकाल दीजिएगा। आप अपने पिता को भी याद करके नमन कर सकते हैं, उन्होंने कितनी सुंदर देखभाल की हमारी। जहां हमें जरूरत थी उन्होंने हेल्प किया, अगर नहीं किया किसी जगह पर तो उसकी भी कोई वजह होगी। वो मुझे ही कहीं ना कहीं सीखना होगा, कुछ ना कुछ सीखना होगा। मैंने, मेरा ही तो सोल प्लान, मैंने ही तो कहा है। तो पिताजी से क्यों गुस्सा होना? नमन, माता पिता को नमन। उन माता पिता ने इस पृथ्वी पर आने का जो मेरा फैसला था, वो मेरा ही था। मुझे ही इस लोक पर आकर सब कुछ सीखना था, समझना था। वो उन लोगों ने परमिशन दी, वो माता पिता ने कि हम, हमारे द्वारा आप आ सकते हो उस पृथ्वी पर। इस बात के लिए नमन, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, कि वो माध्यम बने, उनकी वजह से हम इस पृथ्वी पर आकर आज अपने आत्मा की उन्नति कर पा रहे हैं, और इतना कुछ सीख पा रहे हैं, कितना सारा ज्ञान ले पा रहे हैं। अब हम पूरी पृथ्वी, आप समझिए यूनिवर्सल जो वूम्ड है, उसको सोचेंगे, उसके बारे में, और उसको नमन करेंगे, जहां से हम सब आए हैं। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, लव की फीलिंग फील कीजिए, प्रेम प्रकाश, ग्रेटिट्यूड। वहां से हम सभी आए हैं, चाहे हमारी कोई भी जनरेशन हो, आगे की या पीछे की, सब वहीं से क्रिएट होकर आए। सो नमन करना है, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। मूल चेतना से जो प्रेम प्रकाश हीलिंग की जो पावर आ रही थी, उसको फील करते हुए
अपने शरीर में फील कीजिए, पूरे बॉडी में फील कीजिए। मैं पूरे प्रेम प्रकाश से भर गई हूँ। प्रेम ही प्रेम, शांति शांति, आनंद ही आनंद। इसको फील कीजिए मास्टर्स। अब ये मेरे शरीर से ये प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। चारों तरफ कमरे में रोशनी भर गई है। प्रेम ही प्रेम, प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद। अब ये प्रकाश और ज्यादा फैलता हुआ जा रहा है। फील कीजिए, ये पूरे हमारे शहर में फैल गया है। ये हीलिंग पावर, आनंद शांति ज्ञान ध्यान का प्रकाश जो है पूरे शहर में फैल गया है, पूरे स्टेट में फैल गया है। इसको फील कीजिए मास्टर्स। आनंद ही आनंद, शांति शक्ति, ज्ञान ध्यान शाकाहार, सब ये जो ज्ञान ध्यान की चीजें हैं इनसे सब लोग जुड़ रहे हैं। चारों तरफ ये फैल रहा है प्रकाश। और आगे पूरे भारत में फैल गया है ये प्रेम प्रकाश। सभी ज्ञानी ध्यानी बन रहे हैं, शाकाहारी बन रहे हैं। पूरी पृथ्वी प्रेम प्रकाश आनंद, ज्ञानी ध्यानी बन गए हैं सब लोग। पूरे ब्रह्मांड में ये प्रकाश फैल गया है, ज्ञान ध्यान आनंद का प्रकाश। इसको हम 5 या 10 मिनट के लिए और अनुभव करेंगे। हम म्यूजिक लगाती हूँ, हम सब इसको फील करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। कितना भी ऊर्जा है मैं सब बैलेंस कर लूंगी। हमारे आगे की जनरेशन और पीछे की सारी जनरेशन सभी हील हो रही हैं। ये सबके वुंड हील हो रहे हैं।
अगर वहां कहीं से भी हमारी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं तो अभी हम कट कर लेंगे, प्रेम प्रकाश में बदल देंगे सब कुछ। सब कुछ प्रेम प्रकाश में बदल गया है। सब जगह प्रेम प्रकाश, आनंद ही आनंद, डिवाइन डांस जैसा फील हो रहा होगा। फील कीजिए मास्टर्स। हमारी दोनों साइड की जनरेशन्स भी डांस कर रही हैं। फील कीजिए, सभी आनंद से झूम रहे हैं। आगे की जनरेशन भी, पीछे की जनरेशन भी, सब आनंद ही आनंद में झूम रहे हैं। Last 2 minutes. Last 1 minute. धीरे धीरे वापस आएंगे।
अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। एक प्यारी से मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ो। मास्टर्स, मास्टर्स अपना एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिएगा, जो आपने फील किया, क्योंकि आप जितना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, आप समझिए आप उतना ही दूसरे मास्टर्स की भी हेल्प कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करना चाहिए, हमें आगे आकर हमें बताना चाहिए।